राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पे हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे। प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री की पूरी लिस्ट और व्रत की कथा भी सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत पड़ता है। माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की आदि माता पार्वती के साथ पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अति प्रिय होती है। जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की आदि माता पार्वती के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। आइए जानते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत की क्या तिथि है। आषाढ़ मास में शुक्ल प्रदोष व्रत 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को पड़ने के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी का आरंभ 21 जुलाई को शाम को 4:26 पर हो जाएगा और 22 जुलाई को 1:32 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। क्योंकि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 21 जुलाई को है, इसलिए व्रत भी 21 जुलाई को ही रखा जाएगा। प्रदोष काल का समय 7:18 से 9:22 का होगा। प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। बुध प्रदोष व्रत करने से संतान के सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को लाभ होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। प्रदोष व्रत में पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। व्रत की कथा सुने। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रयोग की जाने वाली पूजा सामग्री: अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बिल्व पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल। चलिए अब आपको बुध प्रदोष व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एक लड़के की नई शादी हुई थी। शादी के बाद दूसरी तीसरी बार वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा। 2-3 दिन ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर उसने एक दिन अपने सास ससुर से कहा कि उसे घर जाना है। लड़के ने घर जाने के लिए बुधवार का दिन चुना। हालांकि ससुराल वालों ने बुधवार के दिन जाने को लेकर बहुत मना किया। लड़के ने ससुराल वालों की बात को अनसुना कर दिया। अंत में सास ससुर ने भारी मन से बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते जैसे ही सभी नगर के बाहर पहुंचे, पत्नी को तेज प्यास लग गई। पति उसके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही है और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही है। वह आदमी देखने में हूबहू उसी की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर वह आश्चर्य से चकित हो गया। वह आदमी के पास आकर झगड़ने लगा। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। विवाद बढ़ने के बाद वहां एक सिपाही भी आ गया। झगड़ा निपटाने के लिए सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। दोनों के हम शक्ल होने की वजह से औरत भी संशय में पड़ गई। पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि उससे भूल हो गई, जो ससुराल वालों के कहने के बाद भी पत्नी को बुधवार के दिन लेकर बाहर निकल गया। उसने शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद
दूसरा व्यक्ति गायब हो गया। दोनों पति पत्नी सकुशल अपने नगर को पहुंच गए। तब से दोनों ने नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना भगवान से कर रही हूँ। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।